हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के। तो देख रहे हैं बच्चे, आपका ये पहला क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2000 कब पूछा हुआ है? तो 2021 में पूछा हुआ है। ये बाइनोमियल थ्योरम का है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा कि देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इफ 2021 रेज टू पावर 3762 इज डिवाइडेड बाई 17 देन रिमाइंडर इज। इस तरह के पूछता है कि इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर। तो इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, अभी समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर सोल्यूशन हमको, देखो 2021 और 3762 इसको किससे डिवाइड करना है? 17 से। इसका मतलब हमें इसको 17 के मल्टीपल में कर 70 से ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको हमें 17 के मल्टीपल में अब प्लस यहाँ पर जो भी ये प्लस में आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। इस फॉर्म में लिखना होगा। ओके, तो चलिए करते हैं। तो पहले ये देखो, इसको हम तोड़ते हैं। 2021 को से 17 से डिवाइड करते हैं और इसको तोड़ते हैं कि इसको डिवाइड करने पर हमें कितना रिमाइंडर आ रहा है, प्लस में या माइनस में। ठीक है, तो आप 17 को 2021 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये 1 हो गया, और ये 3 और 2 फिर 1 टाइम्स में, तो ये 17, ये हो गया 5 और ये 1 ऊपर से 1। देखो 8 टाइम्स में जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा। 9 टाइम्स में अगर हम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि 2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, 9 टाइम्स में ले जाएंगे तो 2 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हमें अगर इसको माइनस करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या पता चला कि इसको जो है लिख सकते हैं ऐसे। देखो लिख सकते हैं क्या, 70 इंटू 119 अब -2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब ये देखो पूरा 70 के मल्टीपल में हो गया, ये -2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं कि तुम 119 इंटू 17 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2023। मतलब 2 ज़्यादा होगा ना, तो 2023 आएगा। अब इसको तोड़ लेते हैं। देखो तो 2023 -2 तो आ जाएगा 201। और ये 2023 17 के मल्टीपल में है, मतलब ये वैल्यू हमारा जो है 17 के मल्टीपल में है और इसके पावर ये है। अब इसको बाइनोमियल का यूज़ करते हैं। ये देखो, अब बाइनोमियल का यूज़ करोगे तो क्या होगा, ये देखो x माइनस ए के पावर n वाला आया। x माइनस ए टू पावर n में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ज़्यादा है। अंत में क्या होगा, अंत में हमारा क्या होता है, अंत में माइनस के पावर n, ये ना -1 के पावर n, और n सी n ए टू पावर n होता है। ठीक है, अगर ये पावर हमारा कैसा हो, इवन हो तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड हो तो माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं, इसको हम लिख लेंगे क्या, 3762C02023 के पावर 3762, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 0 समझाने के लिए। यहाँ पर फिर -3762 C के पावर 1, यहाँ पर 2023, और ये कितना हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा, 376 1 हो जाएगा, और ये होगा हमारा 2 के पावर 1। फिर प्लस 3762C2, और ये हो जाएगा 2023, और सॉरी यहाँ पर 3762C2, और ये हो जाएगा 2023 का, इसका पावर फिर कितना हो जाएगा, 2023 का पावर कितना हो जाएगा, 3760, यहाँ पर 2 के पावर फिर 2,
इसी तरह से प्लस माइनस बढ़ते जाएगा, प्लस माइनस अंत में क्या आएगा देखो, -1 के पावर 3762 और ये इसका पावर 0 हो जाएगा, ये 2 के पावर 3762 होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, ये यहाँ से पहले जिसमें वो टर्म था, तो वो लास्ट टर्म हम लिख दे रहे हैं। लास्ट टर्म हमारा ये कितना आ जाएगा, तो वो माइनस आएगा, क्योंकि ऑड होगा ना, तो ऑड होगा तो माइनस, इवन होगा तो प्लस, तो माइनस आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3762 सी के पावर 376 नहीं, ये हाँ 1 होगा, और यहाँ पर होगा 2023 और इंटू 2 के पावर 3761 आएगा, ये आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में 2023 है, मतलब कि ये से 17 के मल्टीपल में होगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हमारा 17 के मल्टीपल में होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकेंड लास्ट तक, फर्स्ट ले से सेकेंड लास्ट तक 2023 मौजूद है, और 2023 17 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरा टर्म भी 17 का मल्टीपल होगा, कुछ भी हो प्लस माइनस जो भी आएगा तो उसमें 17 का मल्टीपल होगा। ओके, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 70 इंटू एम लिख दिए, बच गया ये टर्म। तो अब हमारा क्या, ये -1 के पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये 2 के पावर 3762 होगा। ये अब ये चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पर आपको समझा दिया गया। अब देखो ये तो हो गया, ये हमारा 17, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर 17 से, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा ये आया और ये फिर रिमाइंडर आया, फिर इस रिमाइंडर को हम 17 से डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या आ गया, मतलब रिमाइंडर जो वैल्यू आया ये हमारा रिमाइंडर आया। अब इसको फिर 17 से डिवाइड करेंगे, तो कैसे, फिर अब इसको चलते हैं, देखो 2 के पावर 3762, अब इसको डिवाइड करोगे 70, तो फिर इसको भी हम 17 के मल्टीपल में लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद देखेंगे कि कितना बचा। तो यहाँ देखो ये पावर में 2762 है, तो अब देखो हम जानते हैं कि 17 को लिख सकते हैं 16 + 1 लिख सकते हैं 17, मतलब 2 के पावर 4 आ सकता है 16। तो चलो करते हैं, अब फिर इसको हम 4 से डिवाइड करो, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 4 × 960 अब प्लस रिमाइंडर 2, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 960 से डिवाइड हो जाएगा और 2 बचेगा, तो ये पूरा इसको करती है। अब ऐसा क्यों किए देखो, अब ये 2 के पावर 4 और ये 960 × 2 के पावर 2, तो ये कितना हो गया, 2 के पावर, ये हो गया 16 और 960। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 17 और 960। अब देखो ये क्या आ गया, 1 + x के पावर n के फॉर्म पर आ गया, तो क्या होगा 1, ये तो मालूम है 1, उसके बाद nx होता है, मतलब कि ऐसे nc1x, इसकी वैल्यू n होती है, अब यह nc2x², nc3x के पावर 3 डैश डैश ncn x के पावर n। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में तो सब में x है, मतलब ये पूरा टर्म x से x के मल्टीपल में होगा तो डिविजिबल में होगा, ये बच गया 1। तो यहाँ तो आप लिख सकते हो ना x इंटू कुछ भी, माने x इंटू m। ओके, यहाँ भी वैसे ही है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 अब प्लस x की जगह पर 70 है तो 70 इंटू यहाँ पर क्या लिखती है। ओके, तो अब देखो ये क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया, इसको तोड़े तो ये 4 अब प्लस ये 4 × 17 के आया, मतलब ये टर्म पूरा फिर 70 से डिवाइड हो जाएगा, बच गया क्या 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया 4, ये हमारा 4 × 17 के + 4 बच गया, ये आ गया।
तो ये पूरा टर्म हमारा किससे डिवाइड है? 17 से डिवाइड है। ओके, तो बच क्या गया? 4। अब देखो यहाँ पर ये पूरा टर्म 17 से डिवाइड है, ये बचा था, इसको फिर से हम 17 से डिवाइड किए तो उसके फॉर्म में इसको तोड़ा गया। अब इस देखो फिर तोड़े तो ये टर्म पूरा 17 से डिवाइड है, लेकिन ये बच गया। अब ये रिमाइंडर हो गया क्योंकि 17 से कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर 4। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों 4। पूरा डिटेल से आपको समझाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आपका 2020 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये ऐसे दे दिया है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। आपको बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, और इस तरह के ब्रैकेट में जो होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें बताना है कि ये कितने के बराबर होगा। ये डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए पी, तो देन ये इक्वल टू, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा ये हमें बताना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? जैसे मान लो कि ये दिया हो 3.02, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 0.2, तो ये 0.02 ही तो फ्रैक्शनल पार्ट है। ये तो पूरा इंटीजर होगा और ये तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे क्या, कि ये आपका क्या हो गया? इसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है x + n, ऐसे भी दिया हुआ है, तो ये n आपका इंटीजर हो गया, तो n अब प्लस और ये आपका फ्रैक्शन, मैंने x + n लिखो या ऐसे लिख लो n + x लिखो ऐसे। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपका इंटीजर, तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो चलिए इसको हम वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि 3/200/8 को तोड़ते हैं। तो देखो ये 1/8 आया और ये हो गया 3। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं? हम 8 के मल्टीपल में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 1/8 को 3 का स्क्वायर अब पावर 100 लिख देते हैं। तो ये हो गया 1/8, ये 9 और ये हो गया पावर 100। तो 1/8, 9 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 8 पावर 100। क्लियर है? अब देखो आया 1/8, इसको बाइनोमियल से तोड़ेंगे। तो बाइनोमियल से तोड़ेंगे तो क्या आएगा आप देख लीजिए। तो ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 100C1 8 प्लस 100C2 8 स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 100C 100 8 के पावर 100, ये तो होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में 8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में क्या है? 8 8 है। ओके, पूरी तरह से 8 है। तो क्या आया देखो, तो ये हमारा बन गया 1/8। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ हमारा पूरा 8 है, तो हम यहाँ 1 + 8 अगर कॉमन भी लोगे तो कितना आ जाएगा? ये 100C1 तो तुम्हारा 100 हो जाएगा, ये 100C2, ठीक है, प्लस डैश, इसको हम ऐसे लिख सकते हो 100C1 फिर 100C2 8 डैश डैश प्लस ये हो गया 1, ये तो पूरा 1 आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 1/8, 8 8 ख़त्म, फिर आ जाएगा आपका 100C1 को क्या लिख सकते हैं 100, फिर 100C2 8 और ये प्लस 8 टू पावर 100। ये हमें क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर, क्योंकि 8 है तो ये हमेशा डेसिमल में नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा, ये पूरा इंटीजर मिलेगा। ये हमारा पूरा क्या आएगा? इंटीजर।
अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/8 प्लस इंटीजर। अब इसको मैंने तोड़ दिया, इसको अब इसको क्या बोल रहा है, अब इसका ये बोल रहा है कि 3/200/8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको क्या हो गया 1/8, यहाँ पर हो गया इंटीजर। तो कितना हो गया, तो ये इंटीजर ये है क्या है 1/8, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 1/8। इंटीजर में तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, यही तो है फ्रैक्शनल पार्ट 1/8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों।